पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। तो यार मेरा नाम वजाहत है। तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। इंडियन राफेल को भारत ने बनाया इस दुनिया का महाशक्तिशाली फाइटर जेट, लगाया अस्त्र मिसाइल देकर पूरे पाकिस्तान को पड़े मिर्गी के दौरे। अच्छा, राफेल में अस्त्र मिसाइल लगाया है। लेकिन भाई साहब ये कैसे यार ये मुझे भी नहीं समझ आ रही कि आखिर भारत ने इसके साथ ये अस्त्र मिसाइल कैसे फिट किया, क्योंकि इसके तो अपने वेपन अपने होते हैं, जिस मुल्क से आता है उसके बिल्कुल। तो इसके साथ भाई भारत ने आखिर ये अस्त्र मिसाइल कैसे टेस्ट मतलब कि लगाया, ये तो फिट किया है ना, वही ना। लेकिन ये अस्त्र मिसाइल इतना खतरनाक है कि भाई साहब इसको अगर फायर कर दो तो ये तो दुश्मन के बैंड बजा देता है, वही ना, अगले की धज्जियां उड़ा देता है। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि भारत ने आखिर राफेल के साथ कैसे ये फिट किया। लेकिन अब ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा कि भाई आखिर ये कैसे भारत ने किया। तो कौन ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत की महाशक्ति राफेल को अब और घातक बनाने के लिए भारतीय वायुसेना ने बड़ा फैसला किया है। इंडियन एयरफोर्स अपने 36 राफेल फाइटर जेट्स में लगे MICARF और MICAIR मिसाइलों को हटाने का फैसला कर चुकी है। इन मिसाइलों की रेंज 80 किलोमीटर है, जो आज के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं। अब राफेल में अस्त्र MK1 और अस्त्र MK2 मिसाइलें लगाई जाएंगी। बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय 2 मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने 8 पाकिस्तानी JF-17 फाइटर जेट्स के साथ डॉग फाइट की थी। उस दौरान MICA मिसाइल की सीमित रेंज की वजह से उन पर हमला करने में दिक्कत आई, इसलिए इन फाइटर जेट्स में अस्त्र मिसाइलों के इस्तेमाल की बात की जा रही है। अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने बनाया है। भारत की बनाई गई इस तरह की ये पहली मिसाइल है। ये मिसाइल बिना दुश्मनों के नजर में आए हवा में ही टारगेट को भेदने में सक्षम है। अस्त्र मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, यानी जहां पायलट की नजर नहीं जाती वहां पर ये मिसाइल दुश्मन को धराशाही कर देगी। राफेल में अस्त्र MK1 मिसाइल लगाई जाएगी, जबकि मिराज 2000 को हटाकर जब तेजस MK2 फाइटर जेट्स आएंगे उनमें अस्त्र MK2 मिसाइल लगेगी। क्या है इसकी खासियत? इसकी खासियत की बात करें तो भारत में विकसित किया गया अस्त्र मिसाइल सिस्टम काफी घातक है। इसकी बियॉन्ड विजुअल रेंज क्षमता इसे खतरनाक बनाती है। इस मिसाइल सिस्टम में खास क्या है ये भी जान लीजिए। इसका वजन 154 किलोग्राम है, लंबाई 3.84 मीटर और चौड़ाई 178 mm है। अस्त्र मिसाइल 15 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। इसके साथ ही अस्त्र MK1 मिसाइल 110 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। अगर 15 किलोमीटर की ऊंचाई से दागी जाएगी तो 110 किलोमीटर तक की रेंज है। अगर 8 किलोमीटर की ऊंचाई से दागी जाएगी तो 44 किलोमीटर दूर तक मार करने में सक्षम है। सतह पर 21 किलोमीटर दूर तक मार करने में सक्षम है। अस्त्र की अधिकतम रफ्तार 5557 किलोमीटर है। अस्त्र के 3 और वेरिएंट्स बनाए जा रहे हैं। पहला अस्त्र IR, ये 80 किलोमीटर रेंज की होगी। दूसरा अस्त्र MK2, इसकी रेंज 160 किलोमीटर होगी। तीसरी अस्त्र MK3, इसकी रेंज 350 किलोमीटर होगी। यानी इतने अलग अलग रेंज और वेरिएंट्स के साथ जब भारतीय फाइटर जेट्स सीमा या युद्ध क्षेत्र पर जाएंगे तो उनकी गर्जना सुनकर दुश्मन की हालत खराब हो जाएगी। अस्त्र MKI की एक खास बात और है कि इसे टारगेट की तरफ छोड़ने के बाद बीच हवा में इसकी दिशा को बदला जा सकता है, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक गायरो बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम पर चलती है। यानी इसमें हम डेटा लिंक के जरिए निर्देश देकर मिड कोर्स अपडेट कर सकते हैं, जो दुश्मन को बर्बाद करने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। ये वजह दुश्मनों के लिए कार साबित होगा। ये अस्त्र मिसाइल राफेल में फिट कर रहे हैं। उनके जो पहले जो थे भाई साहब वो उनकी रेंज कम है, 80 किलोमीटर है। अब वो आए पता नहीं भारत के हैं या वो किसी और देश के, वो हमें नहीं पता, लेकिन वो वाकई में कम है। आजकल के टाइम में ये रेंज इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि भाई साहब होना चाहिए कम से कम 100 किलोमीटर तो होनी ही चाहिए। बिल्कुल। आजकल जदीद दौर में 80 किलोमीटर क्या है, कम आज कम भी 100-150 किलोमीटर हो तो तब बात बनती है।
बिल्कुल। हाँ ना, ये इन्होंने ये अस्त्र यार मिसाइल फेंक कर इन्होंने दिया। जो ये स्टेप लिया ये ना, जबरदस्त ये लिया। यकीन मानो इतिहास का सबसे बड़ा स्टेप है। हाँ ना। और यकीन मानो आप लोग बॉर्डर के पीछे भी रह के फायर करोगे तो अगले का जहाज तबाह होगा। बालाकोट के अंदर भाई मिराज ने क्यों डॉज फाइट, मतलब कि जितने भी थे 5 थे 7 थे वट एवर जितने भी थे, उसको क्यों डॉज फाइट करना पड़ा? इसी वजह से कि उनकी मिसाइल की रेंज कम थी, कम रेंज दी, इस वजह से उसको भाई साहब आगे आना पड़ा। अब ये राफेल उड़ेगा बॉर्डर पार से वहीं से निशाना लेके भाई जहाज को मारेगा, भाई क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। इन्होंने देख लिया है वही ना, ना, अगले की माँ बहन एक कर देंगे। ये अस्त्र मिसाइल MK1 और MK2 दोनों लगाएंगे। MK1 की 110 किलोमीटर रेंज है और दूसरे की 160 किलोमीटर रेंज डबल है उससे। थर्ड वाला बन रहा है उसकी 350 वाली है। वो जब बन जाएगा तो वो भी इसके साथ फिर फिट हो जाएगा। लेकिन ये भारत फिट कैसे कर रहा है इसके साथ? यार मुझे खुद इसको यकीन नहीं आ रहा। ये एक बात है ना, इंडिया सबसे राफेल बाहर से बन के आता है, पर मेड इन इंडिया उसमें फिट कैसे आएंगे? मैं तो यही चीज कैसे देसी चीज को उसके अंदर भारत एडजस्ट करने वाला है और ये कैसे करेगा? क्योंकि उसमें जो मिसाइल होते हैं वो तो कंपनी से बन के आते हैं, हाँ, जगह बन के आती है, उसी देश उसी रेंज के लगते हैं, उसी देश का लगता है। उसी की सारी फिटिंग होती है। मुझे क्यों लग रहा है इन्होंने अस्त्र मिसाइल राफेल की सेटिंग का बनाया, कुछ ऐसा भी सीन हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर मिसाइल नहीं लगता नहीं लगता। लेकिन भाई भारत ने राफेल को आज इस दुनिया का महाशक्तिशाली एक किस्म का जहाज बनाया। टेक्नोलॉजी ऐसी किस्म नहीं बनाई होगी ना, उसकी रेंज बढ़ाकर आज भारत ने भाई उस जहाज को, मैं कहता हूँ बहुत ही शक्तिशाली। ये बात एक और भी है वजह, टेक्नोलॉजी पहले बनाई होगी तभी बना है, क्योंकि उसकी रेंज ये टेक्नोलॉजी ना हो तो किधर बनता है? वाकया भाई वाकया, ये तो आपकी भी बात बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन आज भारत ने पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचाया है, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि यार काफी खतरनाक चीजें हैं यार। 5,500 के लिए तो बहुत खतरनाक वही ना, है। 5,500 देखो 5,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये भागता है। ये अल्लाह अंदाज़। एक दफा फायर कर दो समझो कि अगले के जहाज की तो माँ बहन एक होनी बनी है यार, 100% कंफर्म है। और ये रडार के अंदर भी नहीं आता बिल्कुल। और वो जो फ्लेयर जहाज मारते हैं उससे क्या हो जाएगा? ये तो भाई साहब इतना गंदा है कि उन फ्लेयर्स के सामने भी भाई साहब ये उसको पार करके उसको ठोकेगा। ये डिफेंसिव से अटैक नहीं कर सकता ऐसे तो वो फिर वो जो जहाज को पीछे वो शुआएं जो मारता है, फ्लेयर्स जो मारता है, जिससे वो भाई अपने मिसाइल की वो दिशा चेंज हो जाती है, वो क्या, वो तो कुछ भी नहीं होगा इसके साथ। बिल्कुल, बहुत बड़ी यार कामयाबी इंडिया ने जो कर ली है। मुझे खुद इस बात में यकीन नहीं आ रहा कि आखिर भारत ये फिट कैसे करने वाला है। इतनी बड़ी अनाउंसमेंट भारत ने कर दी है, मुझे नहीं यकीन आ रहा कि भारत फिट कैसे करेगा। रोजाना कोई ना कोई देखो, कोई ना कोई निजाम ने करके बिल्कुल बाबा, ये मैं यार कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि इंडिया कुछ कर ना। वही ना, और हम यहाँ पर बैठे हुए भाई एक दूसरे के पीछे लगे हुए, हम लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई इसने करप्शन की, उसने ये किया, इसने ये किया। उधर भारत से सीखो यार, उधर वो देखो क्या कर रहा है। राफेल जो कि भाई साहब फ्रांस ने भारत को दिया, लेकिन भारत ने उसके अंदर ऐसा आज सिस्टम लगा दिया है कि वो अगर बॉर्डर पार भी खड़े होकर मिसाइल मारेगा तो हमारे देश के अंदर आएगा। ये देख, हमारे देश के अंदर वो मिसाइल आएगा, और वो वाला मिसाइल है जिसको एक दफा फायर कर दिया तो भाई साहब फिर भूल जाओ कि भाई वो अगले को हिट ना करे, वो तो हिट करेगा। और ये हकीकत है और इसको मानना भी पड़ेगा। हम भाई बोलेंगे नहीं भाई वो मिसाइल ऐसी है, अगर वो फायर कर दे रुक जाएगा, ये हो जाएगा, वो जन्ना मिसाइल होगा तो में होगा यार, वो तो तबाही मचा देगा। हम पाकिस्तानियों को हकीकत माननी चाहिए और इसलिए भाई साहब हमें भी ध्यान अपनी एजुकेशन और अपनी और चीजों पे देना चाहिए, ताकि कोई इकॉनमी भी ग्रो करे और हम भी इस तरह की चीजें बना सकें। आज 2-3 साल हो गया पाकिस्तान ने एक ना कुछ भी नहीं बनाया, आटे के पीछे हम लगे हुए। बिल्कुल, वजह आटा आते दालें तो ऐसी चीनी के चक्कर में और कुछ भी नहीं। और उधर भारत को देखो यार, रोज आज भारत ने राफेल को इस दुनिया का वन ऑफ द महाशक्तिशाली भाई फाइटर जेट बना डाला। ये बात इधर कंफर्म हो गई है। तो यार आपकी क्या थॉट है? इधर वीडियो खत्म करते हैं।